इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहद चीमा को हटाने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया कि अहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे, इसलिए इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। निगरान वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत 21 दिसंबर को होगी। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकील अली जफर बोले, इलेक्शन कमीशन ने गैर जरूरी सवालात पूछे, बल्ले का निशान मिलने में ताखीर जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ की जानिब से दायर रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। – 2017 में मुल्क में अच्छा चल रहा था, सियासी इंजीनियरिंग करके लाडले को जितवाया गया, उसको एतमाद का वोट दिलवाने के लिए हेलीकॉप्टर और जहाज उड़े। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा हम दहशतगर्दी का खात्मा कर चुके, लेकिन दहशतगर्दी फिर वापस आ गई। हमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा, किसी और ने कुछ नहीं किया। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में बोले, गीबत के सख्त खिलाफ हूँ। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। पीटीआई के बाद नून लीग भी महंगाई खत्म ना कर सकी। कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता था। पुरानी सियासत से तरक्की मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक तीर से कई शिकार। कहा सियासत में तशद्दुद और नफरत का खात्मा होना चाहिए। भुट्टो रेफरेंस की समाअत पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है। आम इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़े कर दिया, कहा सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। दागदार और गैर दागदार की बातें 70 की दहाई से चल रही हैं। इलेक्शन ना कराना हमारे लिए सबसे बड़ा दाग होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जीत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का मुकाबला मुत्तहिद होकर ही किया जा सकता है। क्वेटा में तलबा से भी गुफ्तगू, बोले आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। एक फाल जमहूरियत मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाती है। मीडिया को आज़ादी इजहार पैदाइशी हक नहीं, क़वानीन के दायरे में है। इलेक्शन से मुतालिक तमाम कयास आराइयाँ, मफरूज़े और अफवाहें दम तोड़ गईं। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़। रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी की वसूली शुरू। कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। जांच पड़ताल 24 ता 30 दिसंबर होगी और एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। इंतखाबात में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वाज़े कर दिया, आम इंतखाबात की इल्तिवा और हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का हल्का बंदियों के केसेस इंतखाबात के बाद सुनने का फैसला। हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। शिकायत दूर किए बगैर इंतखाबी टाइम लाइन पर अमल दरामद नुकसानदेह हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सिकंदर सुल्तान राजा की चेयरमैनशिप पर एतराज़ात उठा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपने हल्के में 2 हल्के बनाने का इल्ज़ाम। ज़िला रावलपिंडी में भी नशिस्तों में अदम तवाज़ुन का दावा। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की वालिदा का लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर घर पर हमला कराने का इल्जाम। कहा 20 बंदे भेजकर हमें जुदुकोप किया गया। मारपीट से कोई मनमानी नहीं करा सकता। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। ख्वाजा आसिफ ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया, बोले ऐसी इंतकामी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुशर्रफ और इमरानी अदवार में अपने ही जेल काटी। मुखालिफिन के साथ हमेशा सियासी जंग लड़ी है, जातियात की नहीं।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की मजीद समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे अमरीका में कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइक हैरिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने सेंटकॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। दो तरफा दिफाई तरबियत और राबते बढ़ाने से मुतालिक इकदाम का जायजा। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से पहली हलाकत। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज 40 साल मरीज इंतकाल कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 2371 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 62,833 पर बंद। सोने की फी तुला कीमत में 400 रुपए का इजाफा। नई कीमत 2,17,600 रुपए हो गई।